इजराइल आतंकियों से बदला लेने के लिए गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर जमीन, आसमान और पानी से जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजराइल के इस एक्शन पर हमास समर्थक दुनिया भर में हाय तौबा मचाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इजराइल में 7 अक्टूबर को निर्दोष मासूम बच्चों, महिलाओं और नागरिकों के साथ हुई बर्बरता पर मौन थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास आतंकियों की कमर तोड़नी शुरू की तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर इजराइल ने 10 दिन में ऐसी बमबारी की है कि गाजा पट्टी को धुआं-धुआं कर दिया है। बिल्डिंग्स खंडहरों में बदल गई है। यही नहीं, इजराइल ने 10 लाख सिविलियंस को गाजा पट्टी खाली करने के ऑर्डर दे दिए। इजराइल ने कसम खाई है कि हमास का इस बार दुनिया से खात्मा कर देंगे। इजराइल के आदेश के बाद लोग गाजा पट्टी से भागने लगे हैं, लेकिन आसपास के मुस्लिम मुल्क ही इन फिलिस्तीनियों को शरण देने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। ये उन हमास समर्थकों के लिए भी एक बड़ा झटका है जो गाजा से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में बवाल काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर इजराइल को आतंकी बता रहे हैं। अरब मुल्कों से हमास की मदद के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इजराइल पर भारत के स्टैंड के खिलाफ कैंपेन छेड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर इजराइल को लेकर इतना गुस्सा है कि इनको मौका मिले तो ये लोग हमास के साथ लड़ने गाजा पट्टी चले जाएं, लेकिन जा नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार से परमिशन मांग रहे हैं। अवैध तरीके से यूरोप जा सकते हो, गाजा दूर क्यों है? इन्हें जाने से कोई रोक भी नहीं रहा है। इनकी छोड़ो, जो करीब बैठे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। बस सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर अरबों को गाजा की मदद की गुहार लगा रहे हैं। निर्दोष फिलिस्तीनियों को उकसा रहे हैं, लेकिन अरब, तुर्की, कतर और दूसरे अरब के देश पिछले 10 दिन से मीटिंग खेल रहे हैं और गाजा के साथ चीटिंग कर रहे हैं। इस बीच इनके कैंपेन को मिस्र ने बड़ा झटका दिया है। मिस्र ने कह दिया है कि वो गाजा से भागने वालों को अपने देश में शरण नहीं देगा। हालांकि यूएन और WHO के कहने पर मिस्र ने गाजा में मदद और राहत सामग्री के लिए कॉरिडोर जरूर दे दिया है, लेकिन वो गाजा से भागे लोगों को शरण देने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र गाजा के साथ अपनी राफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, इस आशंका के साथ कि इजराइल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। काहिरा ने कहा है कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। स्वयं फिलिस्तीनियों और अन्य अरब राज्यों को डर है कि शरणार्थियों को कभी भी उनके घरों में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा है कि गाजा में फिलिस्तीनियों को डटे रहना चाहिए और अपनी जमीन पर बने रहना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि वो मिस्र के साथ पूरी तरह सहमत है। उन्होंने काहिरा में कहा, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि हम इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। हम मिस्र की निष्कासन की नीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मिस्र का ये संदेश उन सभी के लिए है जो गाजा जाकर जिहाद करने की जगह सोशल मीडिया पर ही इजराइल, अमेरिका को लानतें भेज रहे हैं।